वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। साइकस और पाइनस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। ठीक है ना, तो जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर आपको डिटेल से मैं डिस्कशन यहाँ पे कर दूँगी। ठीक है ना, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है ना, वो उसकी हम डिस्कशन करेंगे। डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म जो है ये मोस्टली किस पीरियड के हैं? ये जुरासिक पीरियड के हैं। डायनासोर का जो पीरियड था ना, वहाँ से वहाँ के हैं। ठीक है ना, तो ये ओल्डेस्ट प्लांट है। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसके ऊपर से जब ये ओल्डेस्ट है, इसका मतलब है कि इसकी कुछ स्पीशीज सर्वाइव की हैं, कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो ये इसके अंदर आप एक्सटिंक्ट मेंबर भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और एक बात कि ये जिम्नोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज है कि जिम्नोस्पर्म की लीस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म पोसेस लीस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़। तो इसी प्लांट का जो ग्रुप है, इसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। तो अगर हम इसका हैबिटेट की बात करें, जिम्नोस्पर्म का हैबिटेट किस तरह का होता है, तो जिम्नोस्पर्म का जो हैबिटेट होता है ये मोस्टली ड्राई और कूल हैबिटेट होता है। हिली एरियाज वाला हैबिटेट, ड्राई एंड कूल हैबिटेट। कौन सा ड्राई और कूल होता है? मतलब जिस तरह का एक किसी हिली एरियाज़ का हैबिटेट होता है ना, शिमला वगैरह। ठीक है, तो वहाँ का जो हैबिटेट है ये जिम्नोस्पर्म का हैबिटेट है। ठीक है ना, तो कुछ जो होते हैं ये पाए जाते हैं ड्राई प्लेसेस के ऊपर। ठीक है ना, जिस तरह के हमारे पास साइकस जो है जिम्नोस्पर्म ऐसा है जो ड्राई प्लेसेस के ऊपर देखने को मिलता है हमें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ना जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, जिम्नो दो वर्ड है, एक है जिम्नो और दूसरा है हमारे पास स्पर्मा। इनसे मिलके, इन दो वर्ड से मिलके जिम्नोस्पर्म जो है वो बने हैं। ठीक है ना, तो जो वर्ड जो बना है, ठीक है ना, तो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। ठीक है, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो नेकेड का मतलब क्या है? विदाउट एनी ओवरी, इसके अंदर फ्रूट वाल नहीं पाई जाएगी। ठीक है ना, तो इसके अंदर किसी भी किस्म के फ्रूट्स नहीं बनेंगे। विदाउट एनी ओवरी, ना इनके अंदर फ्लावर्स होंगे। ठीक है, तो जो सीड है, मतलब इनके अंदर सीड्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है ना, तो नेकेड सीडेड प्लांट को हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो देखें जो ट्रीडियोफाइट था ना, उसमें स्लैजनेला के अंदर सबसे पहले हमने देखा था मेगास्पोरेंजियम। ठीक है ना, क्योंकि वो थे हेट्रोस्पोर्स। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम जो वर्ड है, अगर तो मेगास्पोरेंजियम क्या मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसने नेक्स्ट जाके जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट बनानी है। तो जब भी मेगास्पोरेंजियम के ऊपर इस तरह का एक कोट होगा जिसको हम कहेंगे इंटेग्यूमेंट, तो इसको कहा जाएगा, इस इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को हम कहेंगे ओव्यूल। तो ओव्यूल देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है ना, ओव्यूल बाद में क्या बन जाता है? सीड। ठीक है, तो सीड बन जाता है। और लेकिन जो होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, अब ये जिम्नोस्पर्म थोड़े से लो ग्रुप की हैं एंजियोस्पर्म के मुकाबले में, क्योंकि ओव्यूल के बाहर जो है वो ओवरी नहीं होती। ओव्यूल ओवरी के अंदर नहीं होता है। इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय द ओवरी। जिम्नोस्पर्म ओव्यूल इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द ओवरी। ओवरी से ये नहीं प्रोटेक्ट होता। देयर इज नो ओवरी वाल टू दी ovary wall in case of the gymnosperm. That's why it is called as naked seeded, because ovary seed जो होगा या फिर ovule होगा वो exposed रहेगा। ovule remain exposed to the atmosphere। ठीक है, तो अदरवाइज जो इंटेग्यूमेंट है ना, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम जिसको ओव्यूल का नाम दिया गया है, वो जिम्नो और एंजियोस्पर्म दोनों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं इनकी। साइकस है एक और एक पाइनस है, इनको थोड़ा डिटेल से यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको साइकस। तो
साइकस क्या है? साइकस एक प्लांट है हमारे पास जिम्नोस्पर्म का, एक जीनस है जिम्नोस्पर्म का, ठीक है ना। तो साइकस की जो स्टेम होती है आप देख सकते हैं, इसकी स्टेम जो होगी वो अनब्रांच्ड स्टेम होती है साइकस के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम लीफ की बात करें, लीफ किस तरह के पाए जाते हैं, तो इसके अंदर लीफ पाए जाते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो मैं आपको पिनेटली कंपाउंड लीफ एक तो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया भी है लीव्स के अंदर, ठीक है ना, कंपाउंड लीफ की टाइप्स के अंदर। और मैं यहाँ पे दोबारा आपको बताती हूँ कि पिनेटली कंपाउंड लीफ किस तरह के होते हैं। पिनेटली, पिनेट वर्ड जो है ये पिन्ना से आया है। पिन्ना का मतलब होता है फीदर, ठीक है ना, फीदर कहते हैं। फीदर मतलब कि एक इस तरह स्टार्क लगी है, उसके इर्द गिर्द बाल से लगे हुए हैं जो हम बर्ड्स के अंदर देखते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फीदर। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, इस तरह एक दरमियान में स्टार्क है, उसके इर्द गिर्द फीदर की अरेंजमेंट की तरह ही लीफलेट्स की अरेंजमेंट है, ठीक है ना। उनको हम लीव नहीं कह सकते, लीफलेट्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं और दरमियान वाली स्टैक को कहते हैं रैचीज, ठीक है ना। तो ये तो डिटेल में आप कंपाउंड लीफ में ही देखोगे। अच्छा, रूट की अगर हम बात करें, रूट किस तरह के पाए जाते हैं, तो उसके अंदर टैप रूट सिस्टम होता है। रूट की अगर हम बात करें तो किस तरह के रूट होते हैं, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। देखो मैं भी आपको दिखाती भी हूँ। टैप रूट सिस्टम कौन से होते हैं, एक काफ़ी बड़ा रूट जो होता है, जो मेन रेडिकल से डेवलप होते हैं, इसको हम टैप रूट्स कहते हैं। तो इस तरह इनके अंदर टैप रूट सिस्टम होता है। अच्छा, उसके बाद ना इसी रूट से ना कुछ स्ट्रक्चर जो होता है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म करके ये टॉप पे आ जाता है। यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म करके ये रूट का ही कुछ पार्ट यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म मतलब कि ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, नॉट टुवर्ड द ग्रेविटी, इट्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म यहाँ पे की है, रूट ने क्या किया है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, इट मीन्स इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ठीक है, जियोट्रोपिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इन रूट्स का जो बाहर आ जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे एयर को, इनको हम कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, कोरोलॉइड रूट, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। तो जो ये कोरोलॉइड रूट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ होते हैं हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। दीज कोरोलॉइड रूट पोसेस सम काइंड्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। These cyanobacteria are nostoc, maybe nostoc और एनाबीना। एनाबीना भी हो सकते हैं और ये नोस्टॉक भी हो सकते हैं। तो ये जो नोस्टॉक और एनाबीना का काम यहाँ पे क्या है, इन्होंने फिक्स करनी है नाइट्रोजन, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। साइकस के अंदर ये रूट्स पाए जाएंगे, टैप रूट से डेवलप करेंगे। इनको हमने नाम दे दिया कोलोरॉइड रूट का। कोलोरॉइड रूट के अंदर साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक या फिर एनाबीना होगा और ये फिक्स करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल हमने साइकस की देखी है, थोड़ी सी डिटेल हम इसकी देखेंगे पाइनस की, ठीक है। तो जो कॉनिफर है, ठीक है, कॉनिफर ग्रुप की थोड़ी सी देखते हैं। तो अगर हम कॉनिफर्स को देखें तो कॉनिफर्स हमारे पास कौन कौन से देखने को मिलते हैं, पाइनस एंड सिड्रस, ठीक है। तो पाइनस अच्छा ये दो ग्रुप है, ठीक है ना, तो सॉरी दो जीनस है कॉनिफर के, पाइनस और सिट्रस। और कॉनिफर खुद क्या है, ये एक ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। तो अगर हम पाइनस की यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल देखेंगे क्योंकि यहाँ से MCQs आ सकते हैं, दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दीज डिटेल्स, ठीक है। तो पाइनस के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर स्टेम किस तरह की पाई जाएगी, अभी देखते हैं। स्टेम इसके अंदर पाई जाएगी हमारे पास ब्रांच्ड स्टेम। तो अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊँ, साइकस के अंदर अनब्रांच स्टेम थी। हम थोड़ा इसके अंदर डिफरेंस भी मैं आगे आपको लिखवा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। ब्रांच्ड स्टेम पाई जाती है, ठीक है, एक प्रॉपर ब्रांचिंग वाली स्टेम पाई जाएगी इसके अंदर। अगर हम लीफ की बात करें तो बड़े इंपॉर्टेंट लीफ इसके अंदर होते हैं। हमारे पास जो पाइनस है इसके अंदर नीडल लाइक लीफ होते हैं, ठीक है। नीडल लाइक लीफ मतलब लीफ जो होंगे वो छोटे छोटे नीडल्स की तरह के होंगे। वाइट नीडल लाइक लीफ क्योंकि कुछ इन्वायरमेंटल हैजर्ड से बचने के लिए, जिस इन्वायरमेंट के अंदर ये रहते हैं थोड़ा वो टफ इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर पाइनस रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने लीफ को इस तरह मॉडिफाई किया है कि वहाँ पे उसको विथस्टैंड कर सकें ह्यूमिडिटी को, ठीक है, ह्यूमिडिटी को विथस्टैंड करें, टेम्परेचर को विथस्टैंड करें, ठीक है। और इसके अलावा विंड स्पीड को ये विथस्टैंड कर सकें, ठीक है। अच्छा, अगर उसके बाद हम बात करें स्टोमेटा की, स्टोमेटा किस तरह का इनके अंदर पाया जाता है, स्टोमेटा इनके अंदर पाया जाता है सनकन स्टोमेटा,
ठीक है, सनकन स्टोमेटा देखने को मिलता है पाइनस के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंदर थिक क्यूटिकल पाई जाएगी। ठीक है ना, द पाइनस पोसेस क्यूटिकल किस तरह की पोसेस करता है, ये थिक क्यूटिकल, इट पोसेस थिक क्यूटिकल, काफ़ी मोटी क्यूटिकल होती है जो प्रिवेंट करवाती है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को। अच्छा, थोड़ा सा इसको अगर हम देखें ना, इसके अंदर रूट्स किस तरह की पाई जाती हैं, रूट्स, तो इसके अंदर भी टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा। इस तरह ये ज़मीन है, ये नीचे क्या है, टैप रूट्स हैं ये। ठीक है ना, टैप रूट सिस्टम इनके अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, मज़े की बात है कि जो इसका टैप रूट है ना पाइनस का, ये माइकोराइजल एसोसिएशन प्ले करता है। ठीक है, ये माइकोराइजी के अंदर होता है, तो ये आपको MCQs भी आ सकता है। ठीक है ना, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। माइकोराइजी एसोसिएशन के अंदर ये होता है, ये जो इसका हाइफी होता है, सॉरी इसका जो टैप रूट होता है। ठीक है, मतलब कि ये एसोसिएट होती हैं फंगल हाइफी के साथ। ठीक है ना, एसोसिएट की तो फंगल किस तरह होता है, ये हमारे पास टैप रूट है, ये लो जी फंगस हाइफीज के साथ इस तरह एसोसिएट हैं। ठीक है, अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट ये बात मैं यहाँ पे करने लगी हूँ कि जो पाइनस होता है ना, ये इसके सीड्स जो होते हैं, इसके लिए माइकोराइजी इतनी इम्पोर्टेंट होती है दैट कि इट सीड्स कांट जर्मिनेट विदाउट दिस एसोसिएशन। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से ये ओब्लिगेट डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, पाइनस ओब्लिगेट डिपेंड, मैंने पहले शायद साइकस बोल दिया, सॉरी। पाइनस के अंदर क्या होता है कि माइकोराइजी एसोसिएशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि इसके सीड्स जर्मिनेट ही नहीं कर सकते इसके बगैर। ठीक है ना, तो जो पाइनस है ना, कि ओब्लिगेटली डिपेंडेंट है टू फंगस फॉर जर्मिनेशन, इट इज़ ओब्लिगेटली डिपेंडेंट, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, पाइनस is obligate dependent on mycorrhizae association for its germination। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें ना कि थोड़ा सा मैं आपको इसके अंदर डिफरेंस जो है वो लिख के बता देती हूँ। ठीक है ना, ताकि अगर आपको एग्जाम में आए तो आप उसको लिख सको। साइकस एंड पाइनस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरफ साइकस, इस तरफ पाइनस, मैं जस्ट इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो अगर इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम साइकस की बात करेंगे तो ये इनका अगर ये देखते हैं कि किस रीजन के अंदर ये पाए जाती हैं, तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम पाइनस की बात करें, पाइनस की बात करते हैं, तो ये टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें इसके अंदर कि जो साइकस है ना, इसके अंदर कोरलोइड रूट्स पाई जाती हैं, जिनको मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है। ठीक है ना, तो जो पाइनस है इसके अंदर कौन सी रूट्स, इनके अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन होती हैं। ठीक है ना, कोरलोइड रूट्स कौन सी रूट्स होती हैं, टैप रूट से ये निकलती हैं और N2 की फिक्सेशन करवाती हैं, और इनके अंदर जो रूट्स पाई जाती हैं वो माइकोराइजा एसोसिएशन शो करती हैं, मतलब कि ये फंजाई के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है ना, अच्छा, अगर हम स्टेम की बात करें, इसके अंदर स्टेम किस तरह का पाया जाता है, तो साइकस के अंदर होता है अनब्रांच स्टेम। ठीक है, अगर हम पाइनस की बात करें तो पाइनस के अंदर होता है ब्रांच्ड स्टेम। ठीक है, अगर हम साइकस की बात करें तो साइकस के अंदर स्टेम की बात कर ली है, रूट की भी बात कर ली है। ठीक है, फिर हमने रीजन्स की बात कर ली। इसके अंदर अब लीव्स किस तरह के होते हैं, जो हमारे पास साइकस है इसके अंदर पिनेटली कंपाउंड लीव होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर होते हैं हमारे पास नीडल लाई
लीव, ठीक है, नीडल्स की तरह के लीव्स होते हैं इसके अंदर, पाइनस के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इनकी थोड़ी सी डिटेल, इनकी थोड़ी सी रिप्रोडक्शन। तो ये आपने, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो कुछ अपने से भी इसके अंदर एडिशन कर लीजिएगा। जो मेन डिफरेंसेस हैं वो लीव, स्टेम और रूट और जो है वो हैबिटेट की हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, हम थोड़ा सा इसके साइकिल को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हम इनकी कॉन्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो मेल और फीमेल कॉन को देखते हैं यहाँ पे, मेल एंड फीमेल कॉन इन जिम्नोस्पर्म, मेल एंड फीमेल कॉन्स इन जिम्नोस्पर्मा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल और फीमेल कॉन को थोड़ा डिस्कस करें तो ऑब्वियसली कॉन्स पाई कहाँ पे जाएंगी, ऑन स्पोरोफिटिक प्लांट, ठीक है। स्पोरोफाइट के ऊपर कौन होती है, कॉन इज एक्चुअली द एग्रीगेशन ऑफ स्पोरेंजिया, ठीक है ना। तो कौन प्रेजेंट होती है स्पोरोफाइट्स के ऊपर, कौन बिकॉज इट इज़ एक्चुअली द एग्रीगेशन ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया इज द पार्ट ऑफ स्पोरोफिटिक प्लांट, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है ना, कौन को, ऑफ स्पोरेंजिया, दैट्स वाई वी कैन से इट के कौन इज प्रेजेंट ऑन द स्पोरोफिटिक प्लांट, क्योंकि स्पोरेंजिया ही मिलके कौन बना रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो दो तरह की कौन देखने को मिलती हैं इसके अंदर, एक होती है मेल कौन, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास फीमेल कौन, फीमेल कौन और मेल कौन, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इसके स्टॉक है, ठीक है ना, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो है वो मेल कौन में ये लीव्स है माइक्रोस्पोरोफिल का इनको नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। तो इसके इस माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या प्रोड्यूस्ड अंदर जो होते हैं वो लगे होते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, ये माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होने हैं मियोसिस के जरिए, जिस तरह हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये 2n है, माइक्रोस्पोरेंजिया 2n है, लेकिन माइक्रोस्पोर क्या होगा 1n, क्योंकि ये किससे प्रोड्यूस्ड हुआ है, थ्रू मियोसिस के प्रोसेस से, ठीक है ना। मेल कौन को हम पोलन कौन का भी नाम दे सकते हैं, पोलन कौन, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ पे अगर हम करेंगे वो है कि फीमेल कौन, ठीक है ना। फीमेल कौन को नाम दिया जा सकता है सीड कौन का, ठीक है ना। फीमेल कौन इज आल्सो कॉल्ड एज दी सीड कौन, ठीक है, इस तरह होगी। तो ये यहाँ पे साइड्स पे जो होंगे वो मेगास्पोरोफिल, 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 ठीक है। ठीक है, इसके अंदर प्रोड्यूस्ड होंगे मेगास्पोरेंजिया, 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 मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजिया दोनों ही जो है ये 2n है, दोनों क्या है 2n और 2n। और इसके अंदर जो मेगास्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, मेगास्पोर्स ये होते हैं 1n होंगे ये, ठीक है। मेगास्पोर, ये मेगास्पोर प्रोड्यूस हुए हैं थ्रू मियोसिस, दैट इज वाई नंबर ऑफ दी क्रोमोसोम बिकम हप्लॉइड, हाफ हो गए हैं, ठीक है ना। तो हप्लॉइड फेज के अंदर चला गया है, ठीक है। तो मेगास्पोरोफिल ना इसकी स्पाइरल लीफ के ऊपर कंसिस्ट करती है, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया को आप ओव्यूल भी कह सकते हो, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ दी इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, एंड इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया इज आल्सो कॉल्ड एज दी ओव्यूल। बाहर एक लेयर पाई जाती है मेगास्पोरेंजिया के बाहर, जिसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं, एंड दिस लेयर मेक दी मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल, ठीक है ना, कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना अगर हम बात करें इसके अंदर इसकी जो होता है ना हमारे पास साइकस, इसके अंदर ना फीमेल कौन नहीं पाई जाती है, नो फीमेल कौन इज फाउंड इन दी साइकस, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह इसके अंदर प्रोडक्शन होती है इनके अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि किसी भी किस्म की फीमेल कौन साइकस के अंदर नहीं पाई जाती, कि रिड्यूस्ड कौन पाई जाती है, ठीक है ना। तो एक ट्री के अंदर मेल कौन पाई जाएगी और दूसरे के अंदर जस्ट मेगास्पोरोफिल लगेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इनकी सेक्सुअलिटी की, तो जो साइकस होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, अब मैं कैसे बताऊँ यहाँ पे,
यहीं पे लिख देती हूँ। साइकस जो होंगे ना ये हमारे पास होते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि एक प्लांट पे एक प्लांट या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है ना। मेल स्पोर प्रोड्यूस करेगा या फिर मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा या फिर फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा एट ए टाइम। दोनों नहीं एक ही प्लांट पे होंगे। लेकिन जो पाइनस है वो मनीशियस होते हैं। पाइनस क्या होते हैं? मनीशियस होंगे, मतलब कि मेल और फीमेल गेमेटोफाइट एक ही प्लांट के ऊपर लगेगा, ठीक है। ये मनीशियस होते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इनके अंदर जो वो प्रोसेस होता है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थी ये मेगा स्पोरोफिल बना रही हूँ मैं, स्पाइरल मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। मेगा स्पोरोफिल ये थोड़ा लाइफ साइकिल है इसका, ठीक है ना। और से देखना है इसको। यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुए हैं मेगास्पोरेंजिया, 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 ठीक है। इंटेग्यूमेंटेड है ये, ठीक है। बाहर एक लेयर पाई जाती है इसके अंदर। एनी हाउ मैंने बना दिया, आपने बना लेनी है, ठीक है ना। तो मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, क्लियर। मेगास्पोरेंजिया हो गया। अच्छा नेक्स्ट अब क्या होगा कि इसको एक मेगास्पोरेंजिया को मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है ना, जिसको इंटेग्यूमेंटेड है, दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी ओव्यूल, ठीक है। मैं बार बार मेगास्पोरेंजिया यूज़ कर रही हूँ, इसको ओव्यूल करो आप यूज़ इसके लिए, ठीक है ना। इंटेग्यूमेंटेड है ये जी, इंटेग्यूमेंटेड है। यहाँ से इस तरह इसको ड्रा करेंगे हम, ठीक है। बाहर इसके ऊपर क्या है? इंटेग्यूमेंट की एक लेयर पाई जाएगी, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी ओव्यूल, ओव्यूल कहेंगे हम इसको, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ना सेल्स पाए जाएंगे, डिप्लॉयड सेल्स आएंगे इसके अंदर, इस ओव्यूल या फिर इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। अच्छा उसमें से ना कोई एक सेल जो होगा ना वो एक्ट करना शुरू कर देगा सुपीरियर मदर सेल की तरह। कौन सा? स्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है ना, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। बाकी जो ब्लैक से हैं मार्क किए हुए ये क्या है हमारे पास? न्यूसीलेस सेल है, ठीक है ना। तो उनमें से न्यूसीलेस में से कोई एक सेल जो है वो किसकी तरह एक्ट करने लग गया? मेगास्पोर मदर सेल की तरह। न्यूसीलेस भी डिप्लॉयड है, मेगास्पोर मदर सेल्स भी क्या है? ये डिप्लॉयड है, ठीक है। अब क्या होता है, अब अच्छा मैं थोड़ा इसको एलैबोरेट कर दूँ। ये इंटेग्यूमेंट है, ठीक है ना। पूरे को हम ओव्यूल या फिर मेगास्पोर कहेंगे, ठीक है ना। या फिर आप इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या है? मेगास्पोरेंजिया, और पूरा स्ट्रक्चर इंटेग्यूमेंट प्लस मेगास्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज दी ओव्यूल, ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल जो है ये डिप्लॉयड हैं, ये जाएंगे मियोसिस के अंदर, ठीक है। और क्या होगा कि इसको इस तरह ही बना लेते हैं। एनी हाउ ये मियोसिस के अंदर गए हैं, ये बना लेंगे 1 2 3 4 मेगास्पोर्स। मेगास्पोर मदर सेल ने ही ये मेगास्पोर्स बनाए हैं थ्रू मियोसिस। डिप्लॉयड थे मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोर क्या होंगे? हैप्लॉयड होंगे। थ्रू मियोसिस इन्होंने मेगास्पोर्स बना दिए, ठीक है ना। तो ये न्यूसीलेस का न्यूसीलेस यहाँ पे है, उसके बाहर थोड़ा मेगास्पोरेंजिया है। मेगास्पोरेंजिया के बाहर क्या होगा हमारे पास? इंटेग्यूमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे इंटेग्यूमेंट है बाहर, और मेगास्पोरेंजिया प्लस इंटेग्यूमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज दी ओव्यूल। बार बार मैं याद करवा रही हूँ ताकि आपको ये बात भूले ना, ठीक है। अब क्या होगा? अब हमारे पास मेगास्पोर्स भी आ गए हैं इसके अंदर जो रिडक्शन डिवीजन करवा के। अब 3 जो होंगे ना इस मेगास्पोर्स, ये 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। 3 डीजनरेट कर जाएंगे। तो इन चारों में से हमारे पास, अब मैं एक को ही यहाँ पे बना देती हूँ, एक रह जाएगा। न्यूसीलेस वगैरह यहीं पे ही मौजूद है, मैं ब्लू सी मार्क कर दूँ, फिर कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। न्यूसीलेस की सेल्स यहीं पे हैं, जस्ट वो जो मेगास्पोर्स बने थे ना 4, उनमें से 3 डीजनरेट करके जस्ट एक रह गया। अब जो ये एक है ना, इसने क्या किया? इसने यहीं पे ही बना दिया
फीमेल गेमीटोफाइट, मतलब इसने माइटोसिस से बना दिया ना, कोई और इसके अंदर रिडक्शन नहीं हुई, क्योंकि पहले भी 1n था, अब इसने 1n फीमेल गेमीटोफाइट बना दिया थ्रू माइटोसिस, अपने मतलब सेल्स को नंबरिंग को इंक्रीज किया है। ठीक है, मल्टी सेलुलर फीमेल गेमीटोफाइट यहाँ पे हमारे पास आ गया है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब फीमेल गेमीटोफाइट भी आ गया, अब यहाँ पे फीमेल गेमीटोफाइट ये लो जी आ गया है हमारे पास। अब इस फीमेल गेमीटोफाइट के ऊपर भी तो कुछ लगना है ना, फीमेल गेमीटोफाइट के ऊपर फीमेल गैमेट्स लग जाएंगे। ठीक है, गैमेट्स किसके अंदर होंगे, रिप्रोडक्टिव और स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर लगेंगे हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया इसके ऊपर लग जाएंगी, 2 या मोर आर्चिगोनिया इस तरह। ये लें जी आर्चिगोनिया के अंदर क्या होता है, एग। ठीक है, ये आर्चिगोनिया यहाँ पे होगी प्रोड्यूस फीमेल गेमीटोफाइट के ऊपर। अब क्या होगा, अब इस आर्चिगोनिया ने नेक्स्ट जाना है ये लें जी, अब इस आर्चिगोनिया के अंदर जाएगा स्पर्म, पोलन क्या करेगा, पोलन यहाँ पे गैमेट रिलीज कर देगा, पोलन रिलीज गैमेट हियर। ठीक है, पोलन ये था फीमेल गेमीटोफाइट, जस्ट 1 के अंदर ही क्या कर देगा, यहाँ पे पोलन अपने गैमेट रिलीज कर देगा। ठीक है, जस्ट 1 आर्चिगोनिया होगी यहाँ पे फर्टिलाइज होगी। अगर 1 से ज़्यादा आर्चिगोनिया को फर्टिलाइजेशन होगी तो इसको पॉली एम्ब्रियो कंडीशन कहते हैं, इसके अंदर दोनों ही आर्चिगोनिया या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया को फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे पोलन गैमेट रिलीज कर देगा। ठीक है, अब क्या होगी, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, माउथ के करीब ये आर्चिगोनिया के गैमेट रिलीज कर देता है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी अंदर, यहाँ पे वो भी आ गया मेल गेमीटोफाइट, यहाँ पे सॉरी आई कंफ्यूज्ड, मेल जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे फीमेल न्यूक्लियस ये फर्टिलाइज फ्यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी फिर दोबारा हम यही बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये था फीमेल गेमीटोफाइट, ये आर्चिगोनिया है, ये भी आर्चिगोनिया है, तो इसके अंदर ये बन गया जाइगोट क्या है, 2n 1n मेल न्यूक्लियस और प्लस 1n फीमेल न्यूक्लियस से मिलके 2n जाइगोट यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस्ड करवा दिया है। अब जाइगोट ने क्या होना है, क्योंकि ये ओव्यूल था हमारे पास, इंटेग्यूमेंट जो होता है ना उसने करना है, चेंजिंग कर देनी है सीड कोट के अंदर। ठीक है, ओव्यूल ने चेंज होना है सीड के अंदर। ठीक है, तो ये इंटेग्यूमेंट चल जाता है सीड कोट के अंदर। ठीक है, अच्छा कब, अब जाइगोट बन गया था ना, जाइगोट के बाद ना इसके अंदर बनना है, मैं थोड़ा यहाँ पे बना लेती हूँ जगह, स्पेस इशू की वजह से। ये जो जाइगोट है इसने नेक्स्ट क्या बना देना है, यहाँ पे ही इसने बना देना है हमारे पास अंदर एम्ब्रियो। ठीक है ना, यहाँ पे इसने मल्टीपल डिवीजन करनी है। ठीक है ना, एम्ब्रियो आ गया है। ठीक है, एम्ब्रियो जब बन जाएगा, एम्ब्रियो 2n होगा क्योंकि 2n जाइगोट से बना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन फर्टिलाइजेशन के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, और गेमीटोफिटिक जनरेशन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है वैसे ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि जो यहाँ पे जो इंटेग्यूमेंट था, इसके बाहर इंटेग्यूमेंट था वो चला गया किसके अंदर, सीड कोट के अंदर, और मेगास्पोरेंजिया गया सीड के अंदर, और हमारे पास यहाँ पे सीड बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ही जाइगोट बना वैसे ही जाइगोट की फॉर्मेशन के साथ ही नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन जो थी वो स्टार्ट हो गई है। स्पोरोफिटिक प्लांट बनेगा, उसके ऊपर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर लगेंगे। ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया लगेंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद एक इम्पोर्टेंट MCQs है, और अच्छा उससे उस MCQ से पहले मैं आपको एक बड़ी नोट करवाने वाली बात बताती हूँ रिगार्डिंग टू दी मेल गेमीटोफाइट ऑफ दी। ठीक है ना, मेल गेमीटोफाइट के बारे में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर हम देखते थे कि इसके अंदर हम देखते थे कि जो हमारे पास हैं ट्रीडियोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स, इसके अंदर मेल गैमेट मूव करता था, जिसको हम स्पर्म का नाम देते थे, एंथीरोजॉइड का नाम देते थे। ठीक है ना, और बल्कि अलगा के अंदर भी जो था वो एंथीरोजॉइड वगैरह जो ये मूव करते होते थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गेमीटोफाइट मूव करेगा। किस तरह,
इसके अंदर तो पोलन ग्रेन मूव करता है, मेल गेमिटोफाइट कहाँ से आ गया? पूरा एक स्ट्रक्चर आप कह रही हो, ठीक है ना। ये तो पोलन ग्रेन मूव करता था। पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन ही मेल गेमिटोफाइट है। पोलन ग्रेन एक जस्ट जो है वो एक ग्रेन नहीं है, इट इज़ ए मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। इसके अंदर माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस हुआ है मियोसिस से, ठीक है। इस माइक्रोस्पोर ने नेक्स्ट मेल गेमिटोफाइट बनाया है। किस तरह? ये हमारे पास मेल गेमिटोफाइट है, ऊपर वेजिटेटिव सेल है, नीचे जो है वो दूसरे रिप्रोडक्टिव सेल हैं, ठीक है ना। तो ये इसके बाहर कौन सी वॉल है? ये एक्साइन वॉल है, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं मेल गेमिटोफाइट का, मेल गेमिटोफाइट का इसको नाम हम देते हैं। ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन जो है ये गमीटोफाइट है, ये मेल गैमेट नहीं है, ये गमीटोफाइट है। गैमेट इसके अंदर पाया जाता है, गैमेट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस गैमेट इज प्रेजेंट, ठीक है ना। इस पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट पाया जाता है, ठीक है। तो इसको ये पोलिनेटेड होता है, एयर से ये पोलिनेटेड होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हम देखते हैं कि ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर जस्ट मेल गैमेट नहीं मूव करता, एज इन द केस ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड ट्रीडियोफाइट्स। इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म मेल गमीटोफाइट, होल मेल गमीटोफाइट जो होता है वो मूव करेगा, ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होते हैं? गैमेट्स। इट इज़ ए गैमेट्स बेरिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि थोड़ा सा हम देखेंगे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के केस को, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो अगर हम एंजियोस्पर्म का केस देखें ना, तो इसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए उसके पास होती है फीमेल जो होती है, उसके फीमेल गेमिटोफाइट उसके पास कार्पल होती है। इसके अंदर होते हैं हमारे पास मेगास्पोरोफिल है, जिसके अंदर मेगास्पोरेंजिया, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं, वो लगते हैं, ठीक है। कार्पल प्रोटेक्ट करता है ओव्यूल को, ठीक है। इसके अंदर मेगास्पोरोफिल प्रोटेक्ट करता है इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, या फिर ओव्यूल का नाम उसको हम देख देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर ना जो मेल गेमिटोफाइट है उसके अंदर क्या होती हैं? उसमें एंथर होता है जो प्रोटेक्ट करता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया को। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है जी माइक्रोस्पोरेंजिया को। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म कहेगा कि मेरे पास तो हैं फ्लावर, ठीक है, वो शोखी मारेगा मेरे पास फ्लावर्स है, तेरे पास क्या है? तो जिम्नोस्पर्म कहेगा मेरे पास ब्यूटीफुल कॉर्न्स हैं, ठीक है, जो नेचर को ब्यूटीफाई करती हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के पास फ्लावर होते हैं, तो उसी केस में जिम्नोस्पर्म के पास कॉर्न्स होती हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जिम्नोस्पर्म्स की डिटेल की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।